चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 16 दलों के विपक्षी सांसद ईडी दफ्तर के लिए निकले, 2000 पुलिसकर्मियों ने बीच में ही रोका। यूपी के किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, प्रदेश में 1 अप्रैल से सरसों, चना, मसूर की एमएसपी पर होगी खरीद। सीएम शिवराज की विधानसभा में बड़ी घोषणा, सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट के लिए एमबीबीएस में 5% सीटें होंगी आरक्षित। मोदी विरोध में देश विरोधी हो गए राहुल गांधी, माफी मांगे, कांग्रेस नेता पर स्मृति ईरानी का हमला। पुडुचेरी राज्य में बढ़ रहा H3N2 वायरस का संक्रमण, 26 मार्च तक 8वीं तक के सभी स्कूल बंद। केजरीवाल ने पुरानी एक्साइज पॉलिसी को 6 महीने और बढ़ाया, 6 महीने में 5 ड्राई डे घोषित, अफसरों को नई पॉलिसी बनाने को कहा। किसानों का पैदल मार्च, जैसे सड़क पर ड्रैगन चल रहा, नासिक से मुंबई तक 203 किलोमीटर का सफर, प्याज पर एमएसपी की मांग। कैसे होगा पूरे देश में वंदे भारत का सपना साकार, 35 में से अब तक केवल 10 ट्रेनें हुए डिलीवर। ऑस्कर अवार्ड जीतकर स्वदेश लौटे जूनियर एनटीआर, बोले हर भारतीय का करना चाहता हूं धन्यवाद। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार को राहत, राबड़ी देवी मीसा भारती के साथ आरजेडी अध्यक्ष को मिली जमानत। दिल्ली एयरपोर्ट पर फिर लगी लंबी कतारें, सिस्टम से परेशान यात्रियों ने कहा कुछ नहीं बदला, हालात पहले जैसे। हर गांव तक पहुंच बनाने में जुटा आरएसएस, डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स को भी जोड़ने पर है जोर। H3N2 का डर बढ़ा, हरियाणा, कर्नाटक, गुजरात के बाद महाराष्ट्र में पहली मौत, बुजुर्ग की गई जान। असम में बाल विवाह और पोस्को की जमीनी हकीकत, 8000 से अधिक चार्जशीट, सजा केवल 494 को। घावों को 30 गुना तेजी से भरने वाला स्मार्ट बैंडेज वैज्ञानिकों ने किया तैयार, चोट ठीक होते ही स्किन में घुल जाएगा। यूपी में सरकारी खर्चे पर धार्मिक कार्यक्रम का ऐलान, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने उठाया सवाल, तुष्टीकरण का लगा आरोप। इस बार पड़ेगी प्रचंड गर्मी, दिल्ली समेत सभी राज्य कर ले तैयारी, केंद्र ने किया अलर्ट। चुनाव से पहले 20 मार्च को कर्नाटक दौरे पर राहुल गांधी, यूथ मैनिफेस्टो प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा। उत्तराखंड, स्वरोजगार के साधनों ने गांवों के हालात बदले, अस्थायी पलायन की दर में आई गिरावट। मध्य प्रदेश में सरकारें खरीदी और बेची जाती है, अब ऐसा नहीं होगा, अरविंद केजरीवाल। दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 39 भारतीय शहर, खराब हवा के मामले में 8वें नंबर पर देश। भाजपा का मिशन कर्नाटक, विजय संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बड़ा कदम, वायुसेना के 39 हवाई अड्डों का नागरिकों के लिए होगा इस्तेमाल, हवाई सेवा सुगम बनाना लक्ष्य। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर हड़ताल, सीएम शिंदे बोले मांग के प्रति सरकार संवेदनशील। यूपी में अब 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त में टैबलेट, स्मार्टफोन मिलने का रास्ता साफ, योगी सरकार का बड़ा कदम। वो हमारी आवाज दबाना चाहते हैं और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, विपक्ष का मार्च रोकने पर बोले खड़गे। पाकिस्तान डूबने के कगार पर मगर रहीसी नहीं छोड़ रहे अधिकारी, आदेश के बावजूद नहीं लौटा रहे लग्जरी कारें। व्हाट्सएप पर बिजनेस के लिए पेश हो रहा नया फीचर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के यूजर्स तक होगी पहुंच आसान। राहुल गांधी बोले मोदी सरकार ने संदिग्ध विदेशी कंपनी को ठेका दिया, राष्ट्रीय सुरक्षा से किया जा रहा खिलवाड़। किसान सभा लॉन्ग मार्च में नया ट्विस्ट, शिष्टमंडल मुंबई नहीं जाएगा, शिंदे फडणवीस आकर बात करे। जेडीयू ने लालू के खिलाफ सीबीआई को दिए पुख्ता सबूत, सुशील मोदी बोले नीतीश चाहकर भी नहीं बचा सकेंगे। रूस से कुल आयात का 40% क्रूड ले रहा भारत, बना रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार। पीएम मोदी की सुरक्षा में कोई समझौता बर्दाश्त नहीं, रिपोर्ट मिलते ही गृह मंत्रालय को सौंपेंगे भगवंत मान। 34 नए शहरों में शुरू हुई रिलायंस जियो की ट्रू 5G सर्विस, यूजर्स को मिलेगी जियो वेलकम ऑफर। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ ढह चुके हैं, मीडिया के हाथ में कलम की बजाय कमल है, उद्धव ठाकरे। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से शुरू होगी पशु एम्बुलेंस सेवा, गौ सेवा क्षेत्र में सीएम शिवराज का बड़ा फैसला। बीआरएस सांसद की मांग, संसद में पेश किया जाए महिला आरक्षण विधेयक, विपक्षी नेताओं ने किया समर्थन। बीजेपी का मिशन 60, यूपी, बिहार, बंगाल और केरल में मुस्लिमों का विश्वास जीतने का प्लान तैयार। गर्मियों में दिल्ली को मिले भरपूर पानी, ना हो बर्बादी, सीएम केजरीवाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कानपुर में इन्फ्लुएंजा से हाहाकार, संक्रमण के बाद गुर्दे हो रहे खराब, आ रही है अस्थमा अटैक। एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ से सटे जिलों को जोड़कर तैयार होगा एससीआर, सीएम योगी ने 14 दिन में मांगा प्लान।
डेढ़ महीने में दूसरी बार सोना 58,000 के पार, 5 दिन में 3300 रुपये हुआ महंगा। कर्नाटक में बीजेपी ने बनाया गुजरात मॉडल से दूरी, कांग्रेस को चकमा देने के लिए बनाया नया प्लान। रिलायंस लोगों को देगी पर्सनल जीनोम टेस्टिंग किट की सौगात, पहले ही चल जाएगा बीमारी का पता। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, सभी 33 जिलों में करेगी जन आक्रोश महाघेराव। राजनीतिक दल में असंतोष बहुमत साबित करने के लिए कहने का पर्याप्त आधार नहीं, महाराष्ट्र संकट पर सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक। हिम्मत है तो लालू परिवार को भ्रष्टाचारी कहकर दिखाए, नीतीश को प्रशांत किशोर की चुनौती। भारतीय किसानों को श्री अन्य देश सकता है विदेशी बाजार, एपीडा ने मोटे अनाज के 30 प्रमुख आयातक देश की बनाई सूची। राहुल गांधी देंगे जवाब, माफी मांगने का कोई सवाल नहीं, स्मृति ईरानी के आरोपों पर खड़गे ने किया पलटवार। अमेरिका बोला अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग, चीन एलएसी पर हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रहा, वह इंडो पैसिफिक के लिए खतरा। पाकिस्तानी फीमेल डॉक्टर कर रही है चौका बर्तन, पुरुष नहीं कराते इलाज। 70% महिला सर्जन के साथ भेदभाव, 10 में से 6 को नहीं मिलती नौकरी। दिल्ली महिला आयोग की सलाह, सीसीटीवी लगाएं, यौन शोषण के केस में स्टाफ संवेदनशील रहें। एमपी में खुलेआम बिकते हैं एमएलए, डिस्काउंट भी मिलता है। केजरीवाल बोले प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना जरूरी, आपको मौका दीजिए एमपी में भी बिजली मुफ्त कर देंगे। 1.25 साल के निचले स्तर पर पहुंचा क्रूड ऑयल, भारत में 15 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा, भोपाल में हुई महापंचायत। बारात में नहीं होगी महिलाएं, जुर्माने का भी प्रावधान, उत्तराखंड के गांव में शादियों को लेकर नियम लागू। आरएसएस ने कहा इतिहास हिंदुत्व को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने के प्रयासों को रोकने के प्रयास करने होंगे। आम यात्रियों से भारी किराया न वसूले विमान कंपनियां, संसदीय समिति की रिपोर्ट में सिफारिश। विपक्षी सांसदों को ईडी दफ्तर जाने से रोका गया, अब अडानी मुद्दे पर 12 दलों ने प्रवर्तन निदेशालय को भेजा मेल। औरैया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में आई दरार, सपा बोली बीजेपी के भ्रष्टाचार की खुल रही परतें। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही, 70,000 से अधिक घरों की बिजली गुल, 4,000 उड़ानें रद्द। मौसम अपडेट, भारत में कल से शुरू होगी प्री मानसून बारिश, देश के ज्यादातर हिस्सों में बरसेंगे बादल, गर्मी से राहत की उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 16 दलों के विपक्षी सांसद ईडी दफ्तर के लिए निकले, 2000 पुलिसकर्मियों ने बीच में ही रोका। जी हाँ, अडानी हिंडनबर्ग मामले पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों की ओर से विरोध प्रदर्शन जारी है। इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से जांच की मांग करते हुए करीब 16 दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से प्रवर्तन निदेशालय दफ्तर तक मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाते हुए कहा कि 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 पुलिसकर्मियों को लगाया गया। दिल्ली पुलिस ने हालांकि बाद में विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधि मंडल को ही आगे बढ़ने की इजाजत दे दी और बाकी सांसद वापस लौट गए। विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय जांच एजेंसी के ऑफिस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुडुचेरी राज्य में बढ़ रहा H3N2 वायरस का संक्रमण, 26 मार्च तक 8वीं तक के सभी स्कूल बंद। जी हां, पुडुचेरी में H3N2 वायरस फैलने के कारण 26 मार्च 2023 तक सभी स्कूलों को बंद रखने की घोषणा की गई है। पुडुचेरी के शिक्षा मंत्री ने पुडुचेरी के स्कूलों को बंद करने की घोषणा की। H3N2 फ्लू एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में तेजी से फैलता है। H3N2 फ्लू एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में तेजी से फैलता है, जिस कारण केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। यह आदेश राज्य से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगा। विशेष रूप से बच्चों में इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामले के कारण पुडुचेरी के कराईकल, माहे और यनम में के सभी 4 क्षेत्रों के स्कूलों के लिए आदेश लागू होगा। विधानसभा में गृह और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बच्चों में इन्फ्लुएंजा के प्रसार को देखते हुए सरकार ने प्राथमिक से 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ा कदम, वायुसेना के 39 हवाई अड्डों का नागरिकों के लिए होगा इस्तेमाल, हवाई सेवा सुगम बनाना लक्ष्य। जी हां, भारतीय वायुसेना ने 39 नए सैन्य हवाई अड्डों और 9 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को नागरिक उड्डयन सेवा के लिए उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इनमें देश के सुदूर सीमावर्ती इलाकों में स्थित हवाई अड्डे भी शामिल हैं। वायुसेना की इस पहल को सरकार के आम लोगों के लिए हवाई सेवा सुगम बनाने और दूर दराज के इलाकों को हवाई नक्शे में शामिल करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस योजना को रक्षा मंत्रालय और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिलकर मूर्त रूप देंगे। वायुसेना ने इस नए एयरबेस की सूची का खुलासा नहीं किया है। वायुसेना के पास फिलहाल कुल 124 एयरबेस है। इनमें से 60
पूरी तरह से ऑपरेशनल है। इन सैन्य हवाई अड्डों का साझा इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब है कि नागरिक उड्डयन के साथ ही वायुसेना भी इसका इस्तेमाल करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में अब 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त में टैबलेट स्मार्टफोन मिलने का रास्ता साफ। योगी सरकार का बड़ा कदम। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को टैब और स्मार्टफोन बांटने के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ने प्रदेश में युवाओं को लैपटॉप और स्मार्टफोन बांटने के लिए 3600 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया है। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने इस बात की जानकारी दी है। मंत्री ने कहा है कि पिछली सरकारों ने चुनाव में बड़े बड़े वादे किए लेकिन उसे पूरा नहीं किया। 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का सरकार ने फैसला लिया है। दूसरी पार्टियां सिर्फ वादे करती है, चुनाव जीतने के बाद उसे भूल जाते हैं, लेकिन हमारी सरकार वादा नहीं संकल्प करती है। हमने स्मार्टफोन और टैबलेट मुफ्त में देने का संकल्प लिया था जिसे हम पूरा करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से शुरू होगी पशु एम्बुलेंस सेवा। गौ सेवा क्षेत्र में सीएम शिवराज का बड़ा फैसला। जी हां, मध्य प्रदेश में इलाज में देरी या अन्य वजहों से पशुओं के जोखिम कम होंगे। इंसानों की तरफ पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू करने का सरकार ने निर्णय लिया है। इस दिशा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और सरकार के प्रयास 1 अप्रैल से नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू हो जाएगी। पशुपालन विभाग ने एम्बुलेंस में 1 डॉक्टर, 1 कंपाउंडर, 1 ड्राइवर सहित कॉल सेंटर के लिए 1238 लोगों को रोजगार से जोड़ा है। एम्बुलेंस में सभी जरूरी सुविधाएं रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम शिवराज की विधानसभा में बड़ी घोषणा। सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट के लिए एमबीबीएस में 5% सीटें होंगी आरक्षित। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी स्कूलों की छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज ने घोषणा की है कि एमबीबीएस की विभिन्न श्रेणी में आरक्षित कुल सीटों में से 5% सीटें सरकारी स्कूलों की छात्रों के लिए आरक्षित की जाएगी। सीएम शिवराज ने कहा है कि सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को वरीयता के हिसाब से 5% सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि अब प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई में 5% सीटें सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए आरक्षित होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।